नमस्ते भारत। गणेश उत्सव का ये महीना है। पूरे महाराष्ट्र में आनंद और उल्लास का वातावरण है। तरह तरह की मूर्तियां बन रही है और मूर्तिकार लगे हैं अपने फेवरेट बापा की मूर्ति की तैयारी में। आज हम जा पहुंचे हैं परेल के इसी वर्कशॉप में, जहां बहुत बड़े मूर्तिकार 7 मूर्तिकार हैं जो तरह तरह की गणेश भगवान की मूर्तियां बनाते हैं। यहाँ पर आपको देखने मिलेगी लाल बाग की मूर्ति कैसे बनती है, कौन बनाता है लाल बाग के राजा की आंखें, लाल बाग के राजा की कलर कॉम्बिनेशंस कौन डिसाइड करता है, आपको जानने मिलेगा शिल्पा शेट्टी कौन सी मूर्ति प्रेफर करती है। उसके साथ आपको ये भी जानने मिलेगा ये दुनिया का पहला ऐसा वर्कशॉप है जहां बाउंसर को रहना पड़ता है बिकॉज क्राउड इज सिंपली अनमैनेजेबल। तो चलिए चलते हैं हम परेल के इस बापा के वर्कशॉप में और मिलते हैं तरह तरह के मूर्तिकार से और बाउंसर से। स्वप्निल जी, स्वागत है आपका इंडिया से बाहर। थैंक यू। सबसे पहले मुझे बताइए इस वर्कशॉप में कितनी प्रकार की मूर्तियां बनती है और कितने गणेश जी के आइडल्स बनाए जाते हैं? यहाँ पर मैडम देखने जाएंगे तो टोटल 350 से 400 मूर्तियां है और यहाँ पर 7 मूर्तिकार है और उनके पास अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनती है। बैलेंसिंग मूर्ति है, लालबाग राजा पैटर्न है, पृथ्वी के ऊपर है, अलग अलग पैटर्न की मूर्तियां बनती है। तो इस साल कितनी मूर्तियां बनी है? अभी तक मिनिमम 50 मूर्ति जा चुकी है। अभी और कम से कम 250 से 300 मूर्ति है। आपने कहा कि 50 मूर्तियां जा चुकी है। कौन कौन से हाईलाइट, मतलब कौन से एरिया की कौन सी मूर्तियां अभी तक गई है? यहाँ पर ज्यादा सबसे सूरत, कोल्हापुर, अमलनेर, अहमदनगर यहाँ की मूर्ति जा चुकी है और लोकल में कम से कम 20 एक मूर्ति गई है। लाल बाग का राजा जो बहुत ही प्रख्यात है, नवस के गणपति माने जाते हैं, क्या वो भी यही वर्कशॉप में बनते हैं? नहीं, लालबाग राजा जो मूर्ति है वो जगह पर बनती है, जहाँ पर मूर्ति बैठती है वहाँ पर ही मूर्ति बनती है। सिर्फ उनके जो मूर्तिकार है वो यहाँ पर उनका वर्कशॉप है। अच्छा, ये मूर्तिकार है, उनका ये वर्कशॉप है। उनका नाम क्या है, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। वो उनका नाम है संतोष रत्नाकर कांबळे। उनसे सीखने लायक, इंस्पायर होने लायक बहुत कुछ है। जैसे क्या क्या है, और वो कितने साल से लालबाग जी की मूर्ति बना रहे? वो कम से कम मेरा 41 इयर्स है, उसके पहले से वो लालबाग राजा बना रहे हैं। अच्छा, और आपने कहा कि वो काफी इंस्पिरेशनल है। क्या क्या सीखने लायक है उनके पास? उनके पास बहुत सी चीजें सीखने लायक है। कलर कॉम्बिनेशन बोलो, मूर्ति क्या कौन से पोज में रहनी चाहिए वो सीखने लायक है। अच्छा, वो सब सीखने लायक। हाँ। इस टाइम लालबाग के राजा के बारे में आपको कुछ मालूम है? कौन से कलर से है, कुछ भी आपको पता है? नो आइडिया। नो। वो कलर कॉम्बिनेशन सब वो संतोष दादा तय करते हैं और उसके बाद में वो डन हो जाता है। अच्छा, उस तरह से। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, इस साल गणपति में क्या थीम चल रहा है सबसे ज्यादा? यहाँ पर परेल वर्कशॉप में ज्यादा करके मूर्ति शंकर जी के रूप में है और कृष्ण भगवान के रूप में। कोई स्पेसिफिक मूर्ति कुछ नया बना है इस साल? यहाँ पर स्पेसिफिक नया मूर्ति बोलेंगे तो परेल का महाराजा, जिसको पब्लिक ने नाम दिया बैलेंसिंग मूर्ति, जो एक पैर पे 360 डिग्री झुकी हुई। उस मूर्ति को किसने बनाया? वो उस मूर्ति को अरुण दत्ते दादा ने बनाया और वो खुद मूर्ति बनाने के लिए ऊपर रैक पर चढ़े हुए। और अभी मुझे दिख रही है ये पीछे जो मूर्तियां है, ये किसकी? ये कौन से स्टेज में है? और ये देखिए ये क्या है, मुझे बताइए। ये जो मूर्ति है वो नीलेश विदाटे मूर्तिकार है, उनका मूर्ति है। हाँ। एक मूषक राज के ऊपर है। हाँ। और एक हनुमान दादा के ऊपर है। ये भी काफी बैलेंसिंग टाइप ही लग रही है सारी। हाँ, बैलेंसिंग टाइप ही है। और ये जो मूर्ति रहती है उसमें पूरा रॉड, बैलेंसिंग के लिए रॉड डाला जाता है उसमें। मुझे और एक बात बताइए, ये मूर्ति बनाने के लिए कितना वक्त लगता है और क्या क्या प्राइसिंग होती है? प्राइसिंग का तो नहीं बोल सकते। ये मूर्ति बनाने में कम से कम 5 दिन लगते हैं, 4-5 दिन लगते हैं। ये इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के 5 दिन में हो जाती है? अरे वाह। और कौन से प्रकार के कलर यूज करते हैं?
तो कलर कॉम्बिनेशन तो वो लोग ही बताते हो, अपन नहीं बता सकते अच्छा। क्योंकि अपने को कलर कॉम्बिनेशन का ज्यादा मालूम नहीं है, वो मूर्तिकार ही बता सकता है कौन सा पेंट यूज करता है, कौन सा प्राइमर यूज करता है। तो ये 5-6 दिन में हो जाती है एक एक मूर्ति। और लाल बाग के राजा को बनाने में कितना वक्त लगता है? ऐसा देखने जाएंगे तो वो भी मूर्ति 6-7 दिन में हो जाती है, पर कैसा है आराम आराम से काम होता है। जैसा लालबाग राजा दिखना चाहिए, जैसा उसके शक्ल पे, उसके मुंह पे जो तेज रहना चाहिए, हाव भाव रहने चाहिए, वो वैसा बनाने में वो लोग एकदम फुर्सत में बनाते हैं। अच्छा, आप यहाँ के बाउंसर हैं, तो ये बाउंसर रखना कब से शुरू हुआ और आप क्या क्या करते हैं इस वर्कशॉप में? ये बाउंसर रखना तो बहुत साल हो गए, पर मैं अभी 2-3 साल से ये कर रहा हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो पब्लिक खड़ी है, सब ये पब्लिक जो सब खड़ी है, उनको किसी को फोटो नहीं निकालने देना चाहिए, किसी को अंदर नहीं लेना, और कोई आ रहा है अंदर तो उसको पूछना है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो। तो वो लोग बोलेंगे कि मैं ये मूर्तिकार के पास जा रहा हूँ, तो वो मूर्तिकार को फोन लगाओ। वो मूर्तिकार जब मेरे को बोलेगा हाँ स्वप्निल छोड़, तब मैं उनको छोड़ता हूँ, मैं तो किसी को नहीं छोड़ता। तो स्वप्निल जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर किसी सेलिब्रिटी या एक्टर्स की मूर्तियाँ बनती है? यहाँ तो सब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ है, पर एक मूर्तिकार ऐसा है संतोष कामरी जी, जिनका और एक वर्कशॉप नायगांव में है, दादर नायगांव में। तो उनका जो वर्कशॉप है वहाँ से शिल्पा शेट्टी जी की मूर्ति जाती है घर की। अच्छा, तो शिल्पा शेट्टी जी की मूर्ति यहाँ से बनती है, उनके घर की जो मूर्ति है। स्वप्निल जी देखिए, वहाँ जो एक मूर्ति है जिसका आगमन हो रहा है, वो कहाँ पर जा रही है? वो अभी मूर्ति कोल्हापुर जा रही है। उसके बाद में और 2-3 मूर्ति है, एक सूरत वाली है, एक बड़ोदरा वाली है, ऐसे सब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पहले जा रही है। तो किस तरह से ये लेकर जाते हैं और कितने लोग आते हैं एक मूर्ति को लेने के? अभी वो बाहर से पब्लिक आती है, मतलब वो मिनिमम 50 लोग रहते, 50 लोग रहते। और कैसे ले जाते हैं? जो टेलर रहता है बड़ा कंटेनर ओपन वाला, उसमें वो मूर्ति बिठाते हैं, फिर उसका जो पार्ट रहता है उस पे जो बेल्ट बांधते हैं वो लोग, बेल्ट बांध के फिर वो मूर्ति प्लास्टिक डाल के सब लेके जाते पैक करके। कभी ऐसा मैं मानती हूँ कि बहुत ध्यान से लेकर जाते होंगे मूर्ति, पर कभी ऐसा इंसिडेंट अगर हुआ कि खंडित हो जाती है मूर्ति, तो क्या कोई उपाय होता है या फिर क्या करते हैं वो लोग? तो खंडित होने के बाद एक तो उधर उनके पास, उनके इधर भी मूर्तिकार है, वो कभी कभार कलर कर देते हैं, नहीं तो यहाँ से अपना एक पेंटर चला जाता है साथ में नहीं, पर वो खंडित होने के बाद अगर उनका फोन है कि अरे सर ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो लोग उधर एक पेंटर भेजते। अच्छा, उस तरह से होते हैं। सर, यहाँ मैं 2 तरह की मूर्ति देख रही हूँ, एक जो सफेद ग्रे कलर में और एक क्रीम कलर में, तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेंटिंग है? नहीं, वो डिफरेंस मतलब उसमें ना, एक को पॉलिश किया है, एक को पॉलिश करना बाकी है। अच्छा, जो पॉलिश किया है वो व्हाइट में है, और जो नहीं पॉलिश किया है वो ग्रे में। और लास्ट मूर्ति का आगमन कभी होता है? लास्ट मूर्ति का आगमन 26 तारीख को होगा। 26। और आप बता सकते हैं कौन सी मूर्ति का आगमन? वो तो लोकल मूर्ति है। और सबसे पहले कौन सी मूर्ति का आगमन हुआ था इस साल? यहाँ से सबसे पहले गणाधीश, जो बाहर की आउटसाइड की मूर्ति है, उन लोग का आगमन हुआ था सबसे पहले उसका आगमन। उसके बाद में संतोष दादा कामली के वर्कशॉप से कोल्हापुर का राजा गया। अच्छा, कोल्हापुर का राजा। और इस साल सबसे बड़ी मूर्ति इस वर्कशॉप में कौन सी है? सबसे बड़ी मूर्ति तो चंदनवाड़ी है, अलग अलग मूर्ति है, पंचशीलचा महाराजा है, केतुआ अपना कामाडीपुरा 5वीं गली का, ये बड़ी मूर्ति है। थैंक यू सो मच स्वप्निल जी, काफी आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी। स्वागत है सुमित दादा आपका इंडिया से बाहर। थैंक यू। सुमित दादा, ये जो वर्कशॉप है, ये हम दिखाएंगे, ये वर्कशॉप संतोष दादा का है, ठीक है? तो यहाँ पर कितनी मूर्तियाँ बनती हैं? अराउंड 30 मूर्तिज है। मैंने सुना है काफी लोग प्रेरित हो जाते हैं लालबाग के गणपति जी की मूर्ति को देख के, तो कितने लोग ऐसी मूर्तियाँ बनाते हैं? बहुत जन बनाते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन उतना सेम बन नहीं पाते। हमको पता है कि आप गणपति देवता की आंखें बनाते हैं, लालबाग राजा की आंखें बनाते हैं,
तो कैसा मनोभाव होता है, कैसा मन में विचार होता है जब आप बनाते हैं? उसमें जान डालने की हम लोग कोशिश तो करते हैं, बाकी पापा की तरफ से हो जाता तो पूरा बाबा के ऊपर ही रखते हो आप? कितने सालों से लाल बाग राजा की आंखें बना रहे हैं? हम लोग 14 ईयर्स से बना रहा था। और सबसे पहले कब बनाई थी, कौन सी साल में, और किस तरह आपको ये मौका मिला बाबा की सेवा करने का? 2008 में बनाया था। और कैसे आपको ये मौका मिला? एक्चुअली ये मेरे मामा जी है, संतोष दादा मेरा भाई लगता है। बचपन से आना जाना रहता था, पेंटिंग का शौक था, तो उससे वो सीख गए देखते देखते। जब पहली बार आपने बाबा की आंखें बनाई थी तो कैसा रहा था आपका अनुभव? अच्छा लगा था। नहीं, पर थोड़ा विस्तार में बताइए। इतने साल की मेहनत फल लाई ऐसे लगा। हम लाल बाग के राजा जो है उनको नवस के गणपति मानते हैं, तो आपको ऐसा कोई नवस का अनुभव हुआ है? हाँ, वहाँ पे तो बहुत एक्सपीरियंस आते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? वहाँ पे एक्चुअली काम में एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहती है और काम भी मस्त होता है वहाँ पे। क्या बात है। और यहाँ पर ये नहीं बनते हैं ना लाल बाग के वो जगह पे बनते हैं। हाँ। तो ये है लाल बाग राजा के जो मूर्तिकार है संतोष दादा, ये उनका वर्कशॉप है। और जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि मूर्ति बनानी है, क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? उनको भी वैसी ही मूर्ति चाहिए? एक तो राजा के साइज के हम लोग बनाते ही नहीं, एक ही मूर्ति बनती है अपनी। ये है उनसे छोटे है थोड़े, तो बाकी विसर्जन का सब रिस्ट्रिक्शन रहता है, उसके हिसाब से ही दादा सबको मूर्ति देते हैं। अच्छा, उस हिसाब से ही मूर्ति देते हैं। विसर्जन प्रॉपर होना चाहिए। और दादा ने पहली बार लाल बाग राजा की मूर्ति कब बनाई? दादा ने 2000 से दादा ज्वाइन हुआ और तब से वो बना रहे, मतलब ये 25वां साल है। क्या बात। और एक मुझे बताइए, यहाँ अभी फिलहाल कौन सी मूर्तियां बन रही है? अभी ये बाहर है, वो जयसिंहपुर कोल्हापुर जा रहा है। अच्छा। उसके बाद ये जाएंगे दिल्ली, हाँ। सूरत का बन रहा है, वो जाएगा कराड़, ये भी वहाँ उधर ही है। आपको सबसे ज्यादा क्राउड कभी मैनेज करना पड़ता है स्वप्निल दादा? हम लोग को सबसे ज्यादा क्राउड 17 तारीख को मैनेज करना है और 10 तारीख जो अभी लास्ट संडे हुआ था, क्यों? उसमें भीड़ बहुत रहती है। 17 तारीख को स्पेशली चिंचपोकली सा चिंतामणि यहाँ से निकलने वाला है और पब्लिक मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। उसमें हम लोग 10 से 15 लड़के लोग रहते हैं गेट पर, और उसमें हेल्प करने के लिए पुलिस भी रहती है हम लोग के साथ में। तो ये बात मतलब तभी ये दिनों में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नॉर्मल डेज मंडे टू फ्राइडे हम लोग को आराम रहता है, ओनली सैटरडे टू संडे हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग को कभी कभार घर पे भी जाने को नहीं मिलता और खाने के लिए टाइम भी नहीं निकालने को मिलता। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ना कोई पंखा है ना कोई एसी है, पर केवल भक्ति और उनके मेहनत का रंग आपको नजर आएगा। तो ये थी हमारी सारी विशेष बातें ऑन लाल बाग के राजा, क्राउड मैनेजमेंट, कैसे ये मूर्ति बनती है, क्या नियमों का पालन किया जाता है। डू लेट अस नो आपको ये एपिसोड कैसी लगी। तब तक के लिए कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम बेहतर होते हैं और होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रॉम मी स्वाति सोनी और फ्रॉम माय टीम इंडिया से भारत।